नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया जो पूरी टीम है उसको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो हमारा एक दबा कुचला समाज है उसके लिए हमारी आवाज़ों को सरकार तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। आज का जो हमारा मकसद है वो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो युवा हैं, उनको एक नया हेयर स्टाइल बताने के लिए, क्योंकि पुराना ज़माना एक अलग था, कैंची उस तरह से काम होता था। आज कलर से, कैंची उस तरह से, और एक हमारा ब्रांड है फायर कट। तो जो बालों में एक आग लगा करके और कटिंग की जाती है, जो हमारे नाजिम भाई बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या युवा हैं, हमारे बहन हैं, भाई हैं, वो अच्छी टेक्निक सीखें और अच्छा पैसा हमारे समाज के बच्चे कमाएं। उद्देश्य ये है। दूसरा, सरकारों से हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर इमरान सलमानी जी, हम लोग पूरी टीम हमारी लगी हुई है कि हमारे समाज को एक केस कला बोर्ड मिले और जिससे हमारे बच्चों का उत्थान और उद्धार हो। एक सवाल मेरा और भी आपसे ये है कि जैसे कि आप लोग भाई पॉलिटिक्स में भी हैं, आप लोग तो पॉलिटिक्स के दम पर या पॉलिटिक्स के द्वारा बाल काटने वालों को क्या फ़ायदा मिल सकता है सर? देखिए, बाल काटने वालों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। हम लोग अपनी बात को सरकारों तक पहुंचा रहे हैं समय समय पर कि हमारा जो समाज है उनको बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके तहत नई जैसे लोन की स्कीम है, और जब केस कला बोर्ड बन जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें, सारी पावर हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति उसमें चेयरमैन बने या वाइस चेयरमैन बने या रहेगा तो वो अपने समाज के बारे में बखूबी जानता है कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं अपनी ओर से एक निवेदन करना चाहूँगा, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर इमरान सलमानी हैं बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं और समाज की सेवा करते हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। इनको जो है सरकार, निवेदन करूंगा मैं कि चेयरमैन बनाने का काम करें ताकि हमारे समाज का एक उद्धार हो सके। ऑफिस हमारा मुस्तफाबाद विधानसभा में है और हमारी ब्रांचेज जो हैं गांधीनगर में भी है, भजनपुरे में भी है, और हम जो है अपने संस्था की तरफ से आदर्श नगर भी है, जिसमें हमारे असलम सलमानी जी हैं, वो आदर्श नगर में अपनी एकेडमी खोल रखी है हमारी संस्था ने, और गांधीनगर में हमारे नाजिम भाई हैं जो बहुत अच्छे फनकार हैं, और हमारे बहुत सारी ऐसी हमारे नए बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे खूबसूरती से अपना काम करते हैं। तो पूरी दिल्ली के अंदर हम जो है बच्चों को काम सिखाने का भी काम करते हैं। तो सर इसमें गर्ल बॉयज दोनों ही करते हैं? हाँ जी, इसमें गर्ल और जेंट्स, हाँ जी। गरीब बच्चे जो बिल्कुल एकदम गरीब हैं उनके लिए हमारी संस्था मदद करती है। क्या इसमें सलमानी के अलावा भी कोई लोग आ सकते हैं जो सलमानी समाज से नहीं है? देखिए, सैन और सलमानी ये एक बहुत पूर्वजों का एक बहुत तगड़ा मिलन है। मैं एक सरकारों को भी संदेश देना चाहूँगा। आज हम लोग एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं, सैन और सलमानी, हिंदू और मुस्लिम। तो हम लोग एक पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं दावा करता हूँ कि अगर कोई संस्था है तो वो है आज़ाद बार्बर एसोसिएशन, जो हिंदू और मुस्लिम मिलकर के चलाते हैं, सैन और सलमानी मिलकर के चलाते हैं। और बात रही अदर समाज के लोग, हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ। अदर समाज के लोग, हमारे बहुत सारे लोग हैं, शर्मा हैं, ठाकुर हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनेक जातियों के लोग हैं। मुस्लिमों में सलमानी के अलावा भी कोई जाति वाले या मतलब वो लोग आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर वो बाल काटना जानते हैं तो बिल्कुल वेलकम है उनका, हम स्वागत करते हैं उनका। सारे समाज हमारे ऑलरेडी सारे समाज हमारे जुड़े हुए हैं और हम सभी समाजों को एक इकट्ठा करके और एक गुलदस्ता बना करके हिंदुस्तान में आज़ाद बार्बर एसोसिएशन पेश करती है। आज़ाद बार्बर एसोसिएशन के कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं
और इन उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी आज़ाद बार्बर एसोसिएशन से जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं जो बाल काटने का काम करते हैं, चाहे वो फुटपाथ पे बैठने वाले हों, चाहे वो सैलून में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो अपनी जे कॉलोनी झुग्गी झोपड़ियों में दुकान खोल के काम कर रहे हों, उनके हमने एकदम उत्थान के लिए उनको जो नई टेक्निक आजकल मार्केट में आई है उसको सिखाने के, क्योंकि वो पुराने हिसाब से अपना काम करते थे कि भाई खाली कटिंग और शेव का। अब मार्केट में नई नई चीज़ें आ गई हैं, हेयर कलर आ गए हैं, और आज जैसे हमने नई क्लास रखी है हेयर एक्सटेंशन की, तो अब ये भी एक नई टेक्निक है इस लाइन में कि हेयर ड्रेसरों को जिनको ये चीज़ नहीं आती वो इस काम को सीखें और उनका तरक्की हो, उनका उत्थान हो, काम में डेवलप करें। ठीक, थोड़ा सा हम एम्पावरमेंट बता रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी भारत के अंदर तो ये परंपरा है कि भाई किसी भी काम को पैसे से जोड़ दिया जाता है और उससे वो जात और फिर धर्म हो जाता है। आप लोगों ने इस काम को कितना धर्म से बचा के रखा हुआ है? आज़ाद बार्बर एसोसिएशन का शुरू से ही मकसद रहा कि इसमें कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं है। जो भी बार्बर पेशे को करता है, जो हेयर कटिंग के काम को करता है, वो हमारा भाई है, और इसमें किसी भी मज़हब का, जाति का, धर्म का आदमी हो। और पहले जो पेशेवर एक जाति रही सैन सलमानी, तो वो पेशेवर रहे, लेकिन अब बीच में चूँकि ये पेशा जो है बिज़नेस हो गया, हमारे अदर कास्ट के लोगों ने भी इस काम को तवज्जो देनी शुरू कर दी है। पहले हिकारत की निगाहों से ये काम देखा जाता था, अब हिकारत की निगाहों से ना देख के बिज़नेस की निगाह से देखते हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं और उनका भी वेलकम है। अब बाल काटने के काम में बड़ी बड़ी नई नई कंपनियां आ रही हैं, बड़ा यानी कि उत्थान कर रही हैं, एक तरह से कहा जाए, प्रमोट किया जा रहा है बाल काटने के काम को। आप लोग क्या चेंजिंग ला रहे हैं? हमारी कोशिश है कि एसोसिएशन के माध्यम से अपने लोगों के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए लोग हैं, अनसास कॉलोनी में बैठे हुए हैं, या फुटपाथ पे बैठे हुए लोग हैं, जो कारीगरी करते हैं, जिनके अपने सैलून नहीं है, सरकार के जरिए जो सुविधाएं मिलती हैं लोन के जरिए। सर, जानना चाह रहे थे कि आप केस कला बोर्ड का जिक्र कर रहे थे, क्या यानी कि योजना है सरकार की? एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि जो लोग हेयर कट से जुड़े हैं या ब्यूटी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो ब्यूटी पार्लर हुआ या सैलून हुआ, इस क्षेत्र में अपार संभावना है रोजगार की। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए केस कला बोर्ड का दिल्ली में गठन किया जाए और उसका गठन करके उसके माध्यम से उनके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनवाए जाएं, उनको आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड किया जाए और सरकार के विभाग से उनको फाइनेंशियल हेल्प दिला के, सस्ते दर पे लोन दिला के उनके अपने रोजगार के साधन बने, ताकि लोग रोजगार के और नए अवसर तैयार हो पाएँ और बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स कारीगर हमारे पास हों। क्योंकि उनको कई बार क्या होता है, आदमी चाहता है लेकिन उसके पास कोई ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी अच्छी ट्रेनिंग सरकार के दम पे मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे दिल्ली से शुरुआत होगी तो बाकी देश के राज्य भी उसको फॉलो करेंगे और वहाँ भी इस तरह की सुविधाएं होंगी, तो एक बड़े पैमाने पर हम लोग रोजगार के अच्छे अवसर भी बना पाएंगे और इस फील्ड से जुड़े लोगों को आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड भी कर पाएंगे। कब तक बन पाएगा, कब तक उसकी? हमें, मेरी इच्छा तो बहुत ज़्यादा गहरी है, जल्दी बने। वो लंबे समय तक फाइल एलजी साहब के पास रही, वहाँ से वापस आ गई है और चीफ सेक्रेटरी ने मेरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कहा है डिस्कशन के लिए। उनसे मैंने बोल दिया है कि आप जाके डिस्कस करके जल्दी से इसको फ्लोर पे लाइए ताकि जल्दी से जल्दी कैबिनेट में पास करके और इसको लागू किया जा सके। एक सवाल ये है कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके अंदर पैर पसार चुकी है, पूरी तरीके से बिजनेस फैल चुका, कारोबार बन गया है, ये सेवा थी पहले कभी, अब सरकार इससे इन लोगों को मुकाबला कराने के लिए कैसे साथ नहीं, उसका वही तरीका है कि हमारे जो इस पेशे से जुड़े लोग हैं उनको आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से टेक्निकली साउंड किया जाए, उनको अपग्रेड किया जाए, उनकी स्किल को और ज़्यादा सुधारा जाए और सुधार के उनको अपना काम शुरू करने के लिए फाइनेंशियल मदद दी जाए ताकि उस कंपटीशन के दौर में वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। थैंक यू।